देखो मेरे प्यारे चमचो, ये है आज का कश्मीर। मोदी 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 मोदी। तो राम राम मेरे प्यारे आई बनो की हालचाल, मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। यूपी के सादाब का राहुल गांधी पप्पू के लिए एक वर्ड है, तेरे हाथों में कैसे सौंप दूं ये वतन हिंदुस्तान का। हमने तेरी रैलियों में देखे हैं झंडा पाकिस्तान। यही अंतर होता है मदरसे से बाहर निकलकर एक सही एजुकेशन लेने का। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब की बार कांग्रेस सरकार। अभी जी नमस्ते। नमस्ते। अभी जी इस बार कांग्रेस को जिताना है और संविधान बचाना है। जी जी जी। अभी जी शर्मा जी कहाँ है, वो नहीं दिख रहे हैं। वो तो गया जनता से बीजेपी के लिए वोट मांगने। अच्छा गजब बेइज्जती। रुकिए रुकिए, पानी तो पीते जाइए। नहीं नहीं ठीक है। अब की बार चमचों की हालत काफी खस्ता हो गई है, बेचारे जहाँ जा रहे हैं मुंह की ही खा रहे हैं। सर मोदी ने ऐसे तो बहुत कुछ किया है, गरीबों को उन्होंने पेंशन दी हुई है, बड़ा कुछ शौचालय बनाए हुए हैं, घर उन्होंने दिए, बड़ा कुछ किया मोदी ने। लेकिन ये चीज है कि मैं खुद हिंदू होके ये चीज बोल रही हूँ कि अगर उन्होंने हिंदू के लिए राम मंदिर बनाया तो क्या मुसलमानों के लिए उन्होंने मस्जिद नहीं बना सकते थे? ऐसे बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख। सरकार ने नहीं बनाया है, मंदिर तो सरकार ने नहीं बनाया, चंदे से बनाया। और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी बन रही है अयोध्या की। तो ये इलेक्शन से पहले बननी चाहिए थी ना। अगर बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम, सरकार क्यों बनाएगी कि मंदिर क्यों बनाएगी, मस्जिद क्यों बनाएगी सरकार? लोगों ने चंदा दिया, वहाँ मस्जिद बनाने के लिए कोई रेडी नहीं है तो उसमें वो जाने, उनका मुद्दा है। आपने दे दिया ना चंदा राम मंदिर के लिए, तब मस्जिद बनाने के लिए आप भी देंगे चंदा? जिसको बनाना वो देगा चंदा। सर ऐसे कमेटी के पास चली गई है, कमेटी अब उसको क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो उनकी जिम्मेदारी है। राम मंदिर किसी सरकार ने नहीं बनाया, राम मंदिर जनता के एक पैसे से बना हुआ, जनता ने अपना पैसा दिया उससे राम मंदिर बनाया। अफसोस ध्रुव राठी ने अपने चमचों को ये नहीं बताया कि राम मंदिर को सरकार नहीं, राम भक्तों ने चंदा इकट्ठा करके खुद से बनवाया है। Do you interact with Rahul Gandhi? No, Have you ever interacted? I've never interacted. His father was a great friend of mine. Which is why I asked you. Yeah, but his mother is hopeless. She has been working for all the anti-Indian forces in the past. You don't see any elements of Rajiv Gandhi in Rahul Gandhi? Nah, not Rahul Gandhi is an idiot. ऐसे खुलेआम फजीयत कौन करता है? मोदी जी के सत्ता में आने के बाद से मैंने खुद में एक बदलाव देखा, शायद आप लोगों ने भी खुद में ये बदलाव अवश्य ही देखा होगा। 2014 से पहले अगर कुछ भी खाया पिया, पानी की बोतल ली या कोई चिप्स खाया तो उसके पैकेट खाली बोतल ऐसे ही बाहर कहीं भी सड़क पर फेंक देता था। बट जब से 2014 के बाद से मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन चलाया, वो खुद ही झाड़ू लेकर साफ सफाई करते हुए नजर आते हैं, तब से एक अंदर से ही आवाज आती है कि भाई ये कचरा कहाँ फेंक रहे हो। तो अब ज्यादा कोशिश यही रहती है कि अगर कोई पानी की बोतल पिए, खाली बोतल है, कोई खाली चिप्स का पैकेट है, बिस्किट का पैकेट है, कोई भी कचरा है, तो उसे कहीं भी फेंकने से पहले उसे अपने बैग की पॉकेट में ही रख लेते हैं साइड में। जब सही जगह देखते हैं, डस्टबिन देखते हैं, जहाँ पर कचरा पड़ा होता है वहीं पर फेंक देते हैं। और शायद कहीं ना कहीं आप लोग भी मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे और ये बदलाव आप लोगों में भी आया होगा। बाकी का मोदी जी से ये आग्रह कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा डस्टबिन लगाए जाए, जिससे हमारे देश को स्वच्छ बनाने में और भी ज्यादा आसानी हो सके। भाई कहते हैं ना बच्चे 4 होते हैं ना, पता नहीं किस पर दिल आ जाता है माँ का, तो हमारे पर तो मोदी का दिल आया हुआ। इतने अच्छे लगते हैं मोदी जी। और क्या है, मोदी अच्छा तो है ही। हम मोदी भी तो लड़ पड़ते हैं पड़ोसियों से, जो हमें गाली देता मोदी को। हमारे सामने कोई गाली देता है ना तो हम कहते हैं मोदी के बदल तुम मर जाओ, हम जिंदा रहे। और इतनी सरकार अच्छी है तो मोदी के मुंह पे जाके बको ना, पीछे से तो सब हमको भी गाली दो, तुम 2 कहोगे 5 कहेंगे। देख लो चमचो, यहाँ पर मोदी जी ने लोगों के दिलों को हैक कर रखा है, तो ईवीएम अपने आप ही हैक हो जाती है। कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं आपको मालूम? कांग्रेस वाले तुम्हारे घर में घुस के अलमारी तोड़ के पूरा पैसा निकाल के
बाहर सब लोगों को बांट रहे, मुसलमानों को बांट रहे, जिनके बच्चे ज्यादा है उनको ज्यादा मिलेगा। भाई आपके पास बच्चे नहीं तो मैं क्या करूं? जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो हमारे देश में यही होगा, हिंदुओं के साथ यही होगा। और कोई बड़ी बात नहीं, चुनाव का रिजल्ट आता है और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो आपके घरों में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए नजर आए, सामान लूटते हुए नजर आए, क्योंकि ऐसे दोगले नेताओं की इस तरह की बयानबाजी सुनकर वो नेक्स्ट लेवल पर ही पहुंच जाएंगे। आम आदमी पार्टी में पहले कौन सी पार्टी? सर पहले तो वाल्मीकि डाकू था, उसने रामायण लिखी थी। आप क्यों रामायण पढ़ते हो? तो डाकू की लिखी हुई है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे हो, भाषण नहीं लगा। जिस पार्टी में कांग्रेस में आए हम। आपका सवाल हो गया तो मैं जवाब दूं। नहीं तो आप क्या वाल्मीकि डाकू कहां से आ गया? आपका सवाल हो गया तो मैं जवाब दूं। आप जवाब नहीं देना चाहते क्या? ये आम आदमी पार्टी के महाशय और वाल्मीकि समाज का वाल्मीकि जी का ये ऐसे खुलेआम अपमान कर रहे हैं। एक तरफ केजरीवाल बाबा साहब की मूर्ति अपने पीछे लगाकर रखता है और वहीं दूसरी तरफ जो सच है वो आपके सामने है। अब दोनों तरफ से इस समय राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। एक चुनावी सभा में दरअसल हुमायूं ने कहा कि तुम 30% हो तो हम भी 70% हैं। हम 2 घंटे में हिंदुओं को गंगा में डुबो देंगे। हालांकि ये देखना होगा कि ये किस संदर्भ में उन्होंने कहा है, लेकिन हुमायूं कबीर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब योगी आदित्यनाथ के बयान को उन्होंने कोट करते हुए इस मामले को लेकर अपनी ये तल्ख टिप्पणी दी और उसमें योगी आदित्यनाथ को लटकाने की बात भी वो करते हुए सुनाई दी है। ये टीएमसी के विधायक हुमायूं, और आपको इनके नाम से ही इनकी हरकतें पता लग गई होंगी और आप इनकी बात को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अगर ये गलती से भी सत्ता में आ जाते हैं तो उन्होंने जो बोला ये करने से जरा भी नहीं चूकने वाले। बाकी का पूरे बंगाल के साथ संदेश खाली की स्थिति आप लोगों ने देख ही रखी है। अगर आप कुछ बदल सकते हो तो आप अपने एक वोट के जरिए बहुत कुछ बदल सकते हो, तो कृपया करके वोट देने अवश्य जाइएगा। ये कांग्रेस के उम्मीदवार जीवन रेड्डी हैं। जब एक बुजुर्ग महिला ने कांग्रेस को वोट ना देने की बात की तब उन्होंने उसके थप्पड़ जड़ दिया। और जब अगर ये गलती से भी सत्ता में आ जाएंगे तब आपके घर की बहन बेटियों का भी सम्मान ये लोग कुछ ऐसे ही करते हुए नजर आएंगे और आप इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। चलो आज कम से कम मोदी जी की वजह से बदलाव तो आ रहा। अब तक तो पप्पू सिर्फ जनेऊदारी बना घूम रहा था, वो वैसे भी उसी हालत में आ गया है। फिलहाल आप लोगों से यही कहना है, कृपया कर इनके बहकावे में ना आए। चुनाव के समय तो ये आपका शौचालय भी साफ करने को तैयार बैठे रहेंगे। बिल्कुल आना चाहिए भाई। मैं सीधी सी बात ये जानता हूँ, देखो ये ऊपर वाले की देन है, ठीक है? एक भी नहीं है, किसी पे 10 है, किसी पे 2 है, किसी पे 3 है। ये चीज तो गलत है कि ये चीज बंद करो, ये चीज बंद करो, ये चीज गलत है। आपने कहा कि ये ऊपर वाले की देन है। आपको पता है ऊपर वाले ने साइंटिस्ट भी पैदा कर रखे हैं और ऊपर वाले ने क्वांटम भी पैदा कर रखे हैं। जिसकी क्वांटम खरीदने की औकात नहीं होगी वो हमेशा यही डायलॉग मारेगा, ऊपर वाले की देन है। मैं मुसलमान नहीं हूँ लेकिन अल्लाह को भगवान को सतीश्वर को मानता हूँ। आपने अल्लाह का मजाक बना रखा है। आप लोग अल्लाह की देन, अल्लाह की देन, तू तो बेरोजगार अल्लाह की देन है। आप बताइए अल्लाह को बदनाम आपने कर रखा है। ये ऊपर वाले की देन नहीं होती, ये हमारे भाई ने सही कहा, इन्होंने अल्लाह को बदनाम कर रखा है। बस एक बच्चे बनाने वाली मशीन ही बनाकर रख दिया है। मंत्र में दे दूंगा, गायत्री मंत्र सुनाओ। पढ़े लिखे तो 1 मिनट आओ तो सही। तुम अब भगवान के नाम पे मांग रहे हो, साईं बाबा बता रहे हो अपने आप को, तुम ये बताओ गायत्री मंत्र सुना दो, साईं बाबा का मंत्र सुना दो। अरे बारिश सुबह सुबह कोई फेरी मांगने जा रहे हैं। फेरी कहाँ मांग रहे हो? कम से कम सही बेस में तो मांगो, सही बेस में तो मांगो, सही बेस में तो मांगो। ऐसे मांगोगे? चोरी डकैती डाल रहे। अरे मैं यो कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अरे सुनो तो सही, 1 मिनट सुनो। ये बताओ तुम, 1 मिनट मेरी बात सुनो। गायत्री मंत्र सुनाओ। भगवान के नाम पे मांग रहे हो, गायत्री मंत्र पढ़े सुनाओ। लिखे होते गायत्री मंत्र। अरे गमार भी जानता गायत्री मंत्र, छोटे से बच्चे को बुलाऊं? नौकरी नहीं लगी होती हमारी। मेरी बात सुनो 1 कोई मिनट। हम सरकारी नौकरी पढ़े लिखे होते तो गायत्री मंत्र पढ़ लेते। अब गुटखा खाते हो, पढ़े लिखे गुटखा भी खाते हैं। इधर आओ, सुनो तो सही। आज हमारे देश में 80% रोहिंग्या ऐसे ही फर्जी बाबा बने घूम रहे हैं, तो कृपया करके सावधान रहें, सतर्क रहें। और यदि ये साधु के वेश में कोई भी ऐसे बाबा आते हैं तो उनसे कृपया करके 2-4 सवाल अवश्य कर लीजिएगा।
देखा आप लोगों ने तमिलनाडु में कैसे एक मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। लोग अक्सर बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, बट असली फैक्ट ये है कि सारी की सारी पार्टियां मुस्लिम मुस्लिम और मुस्लिम करती रहती हैं, बट जब बीजेपी हिंदुओं की बात करना स्टार्ट करती है तो बीजेपी पे आरोप लगने स्टार्ट हो जाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। आज तो सिर्फ तमिलनाडु में ही मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है। गलती से ये कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है तो आपको हर देश के हर राज्य में हर जिले में ऐसी घटनाएं देखने को निरंतर मिलती रहेंगी। तो बस मेरे प्यारे भाई आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।